नमस्कार दोस्तों, यदि आपका भी एग्ज़ाम है रेलवे का और मॉक टेस्ट आप देना चाहते हैं किस तरह से वहाँ पर एग्ज़ाम होता है सेम टू सेम उसी इंटरफेस में आपको यहाँ पर देने को मिलेगा। तो कैसे देखना है आपको बताते हैं। आपकी वेबसाइट है यहाँ पर आरआरबी सिलीगुड़ी की वेबसाइट है। फिलहाल आप इस पर डायरेक्ट आएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे देंगे, वहाँ पर आप चले आइएगा। अब यहाँ पर जैसे कि आपका मान लो यहाँ पर एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का है तो ग्रेजुएट के लिए अलग से लिंक दी गई है, अंडर ग्रेजुएट है तो उसकी लिंक अलग से दी गई है। इसके अलावा सेक्शन कंट्रोलर का उसकी लिंक अलग दी गई है। मान लेते हैं कि आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल है तो यहाँ पर क्लिक हियर पर आप क्लिक करेंगे। ठीक, सेम इंटरफेस सभी का है, बस केवल क्वेश्चन के लेवल थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलेंगे। ठीक है, जब आप एग्जाम सेंटर पर जाएंगे तो आपको इसी तरह से वहाँ पर इंटरफेस मिलेगा। राइट साइड में यहाँ पर जो भी फ़ोटो इसमें दिखा रहा है, यहाँ पर आपकी फ़ोटो लग के आएगी। जो फ़ोटो वहाँ पे कैप्चर की जाती है, जैसे आप एंट्री करेंगे तो वहाँ पे एक फ़ोटो खींची जाती है, वो फ़ोटो आपको यहाँ पर शो होगी। आपको अपना फ़ोटो देख के और सिस्टम पर बैठ जाना है। ठीक, लॉगिन वाले में आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर यहाँ पे डालना होगा और पासवर्ड में आपको डेट ऑफ बर्थ डालना होता है बिना किसी ऑब्लिक के। जैसे मान लो हमारा डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 2005, तो 15/08/2005 इस तरह से यहाँ पे पासवर्ड डालना है। उसके बाद साइन इन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मॉक टेस्ट के केस में हमको कुछ भी नहीं करना, सीधे साइन इन पर क्लिक कर देना है। ठीक, इस तरह से जैसे ही साइन इन करेंगे आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन लोड हो रहा है, वहाँ पे ऐसा नहीं होगा, वहाँ पे जल्दी हो जाएगा। या यहाँ पे डिपेंड कर रहा है आपके इंटरनेट की स्पीड पर। इंटरनेट अगर अच्छा होगा तो जल्दी हो जाएगा, नहीं थोड़ा सा समय लेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको लैंग्वेज चूज़ करना होगा, किस लैंग्वेज में आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देखना चाहते हैं। अब ये पेपर के लिए नहीं है, तो यहाँ पर जैसे हम मान लो हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो आपको हिंदी में पूरा इंस्ट्रक्शन खुल जाएगा। इंग्लिश करेंगे तो इंग्लिश में खुल जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी में खुल गया है। परीक्षा की अवधि 90 मिनट। ठीक, प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी और सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। 1/3 नेगेटिव रहेगी। इसको आपको पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं नीचे चले आइए। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है। हो सकता है वहाँ पर एक ऑप्शन और यहाँ पे मिलेगा कि आप किस लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं। ये तो इंस्ट्रक्शन के लिए हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन और आता है, यहाँ पर अभी नहीं शो हो रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये कुछ दिया हुआ है हिंट, प्रश्न किस तरह से आएंगे। भी चलो आगे दिखाते हैं आपको हम। ये देखिए आ गया है। जैसे नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे पूछ रहा है किस भाषा में आप पेपर देना चाहते हैं। अगर आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो क्वेश्चन हिंदी में आएंगे, इंग्लिश कर देंगे तो क्वेश्चन इंग्लिश में आएंगे। बाकी चेंज कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ चेक बॉक्स पर टिक करके आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके ओरिजिनल जो भी क्वेश्चन एग्जाम में है वो आने चालू हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर आ गई भारत में से भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर उसको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मान लो पीर पंजाल है, इसको सेलेक्ट करके हम सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब देखो जिस क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट कर लिया है वो यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा। अभी जो क्वेश्चन यहाँ पर जिस क्वेश्चन पे हैं अभी दिखा रहा नॉट आंसर, जिसका आंसर हम नहीं दे रहेंगे वो रेड कलर से रहेगा। जैसे मान लो दूसरा क्वेश्चन अभी क्वेश्चन नहीं आया है, यहाँ पर नेटवर्क लग रहा स्लो है, इसको हमने छोड़ दिया, आगे बढ़ गए। ठीक, अभी इसमें भी तो ये रेड होते चले जा रहे हैं। जिस क्वेश्चन को हमने देखा नहीं, ठीक, जिस क्वेश्चन को हमने देखा नहीं है वो यहाँ पे नॉट विजिटेड में, जैसे इस तरह के ये सारे क्वेश्चन अभी हमने विजिट नहीं किया है। मान लो इस क्वेश्चन में बी सही है, सी सही है, कोई भी, हम सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। तो जिस क्वेश्चन पर हम टिक करेंगे उसमें ग्रीन कलर से हो जाएगा। अब मनुष्य के द्वारा श्रव्य आवृत्ति की रेंज कितनी होती है। ठीक, मान लो हम यहाँ पे कर देते हैं 0 से लेकर के 20 किलोहर्ट्ज़ तक, इतना कर दिए। इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अभी ज़रूरी नहीं है सही हो, ठीक, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, एनडीए अकेडमी कहाँ है, खड़गवासला पुणे। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सर्किल पे। ठीक, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो जितने क्वेश्चन आप यहाँ पे करते जा रहे हैं वो सारे ग्रीन होते जा रहे हैं। मान लो इसमें हमको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो हम सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जब हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो देखेंगे रेड कलर हो जाएगा। लेकिन एक ऑप्शन यहाँ पर और है मार्क फॉर रिव्यू का। ठीक, अगर आप जैसे मान लो ये है कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, अब मान लो इसमें हमको डाउट है कि यहाँ पर नागार्जुन सागर होगा या हीराकुंड होगा, तो हम क्या चाहते हैं कि इसको हम हाईलाइट कर दें। भाई ऑफलाइन में रहता है तो वहाँ पर हम गोला लगा देते हैं क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे कैसे हाईलाइट करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू ऐसे टिक कर देंगे। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया ये बैगनी कलर का हो गया और यहाँ पे देखो दिखा रहा है मार्क फॉर रिव्यू। ठीक, इसके अलावा निपाह क्या है, तो निपाह एक वायरस है, तो वायरस पे हमने टिक करके आगे बढ़ दिया। फिर अंतिम जैन तीर्थंकर कौन थे,
ठीक, मान लो हमें पता है इसमें कि महावीर थे, लेकिन मान लो हम यहाँ पे महावीर लगा दिए हैं, उसके बाद भी हम सोच रहे हैं कि इसको हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, अगर समय मिलेगा तो सोच के हम चेंज करना चाहते हैं, तो हम अगर टिक करके मार्क फॉर रिव्यू करेंगे तो देखेंगे यहाँ वाले पे आ जाएगा, जो दिख रहा ना ये आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू विल आल्सो बी इवैल्यूएटेड। इसका मतलब क्या है, अगर आप टिक करके मार्क फॉर रिव्यू करेंगे तो उसको काउंट किया जाएगा जब आप सबमिट करेंगे, चाहे वो सही हो या गलत हो, अगर आपने उस पर टिक किया है तो उसको काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर आपने ऐसे मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, जैसे स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य तक भारत को स्वच्छ तथा खुले में शौच मुक्त बनाना है, यानी कब तक स्वच्छ मुक्त बनाना है, मान लो हम कर रहे हैं 2 अक्टूबर 2000, यहाँ पे अगर इस पर क्लिक करेंगे जूम हो जा रहा है, इस पर टिक करेंगे 20, अगर टिक करके लगाएंगे मार्क फॉर रिव्यू, डाउट है तो यहाँ पे नीचे बढ़ेगा और इसको काउंट किया जाएगा अगर ये सही होगा तो। अब मान लो गलत होगा तो आपका नेगेटिव में आंसर कटेगा, सही होगा तो आपको मिलेगा। लेकिन अगर मान लो आप ऐसे ही मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं, ऐसे ही आप करते चले जा रहे हैं, तो जितने भी ये बैगनी जैसे 8 क्वेश्चन हैं ये मार्क फॉर रिव्यू हैं, जब भी देखना होगा बैगनी वालों पे क्लिक करेंगे ये क्वेश्चन खुल जाएगा। ठीक, 13 नंबर पे क्लिक करेंगे खुल जाएगा, इस तरह से। ठीक, इस तरह से हम उस पर खुल जाएगा। मान लो हमको चाहिए हरे वाले जिसमें ये फिलहाल इसको तो हमने आंसर दे ही दिया है, ये वाले जिन पे हमने आंसर दिया है और चेंज भी करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो हम इन पे टिक करेंगे। ठीक, तो ये सारे ऑप्शन हो गए। इसके अलावा यहाँ पर आपको टाइम शो होता रहेगा, जैसे कि 90 मिनट का पेपर है तो समय यहाँ पर शो होता रहेगा कितना समय अभी बचा हुआ है, उल्टा समय शो होता है, अभी जैसे 85 मिनट 55 सेकंड बचा हुआ है। इधर साइड आपका सेक्शन है जैसे कि जनरल अवेयरनेस का है, इसके बाद मैथ का सेक्शन आएगा। अब मैथ में यहाँ पर वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने इतने को विभाजित करने पर शेषफल इतना बचे। ठीक है, इसमें आपको आ रहा है तो आ रहा है, अगर आप डायरेक्ट सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो रेड कलर से होगा, किसी को टिक करके करेंगे तो ग्रीन कलर से होगा, और टिक करने के बाद अगर आप रिव्यू कर देंगे तो ये आपका बैगनी प्लस हरा वाला होगा, और अगर आप सीधे मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे डायरेक्ट तो आपका ये मार्क फॉर रिव्यू बैगनी वाला हो जाएगा। ठीक है, इसी में आप चेक कर सकते हैं। और जिनको आप छोड़े रहेंगे, जहाँ तक आप नहीं पहुँचे रहेंगे, वो सारे यहाँ पर आपका सिल्वर कलर से वाइट में दिखेंगे, नॉट विजिटेड। यानी 25 क्वेश्चन ऐसे हैं अभी मैथ के जो हमने देखे नहीं हैं। एक प्रश्न का हमने उत्तर दिया है, 2 प्रश्न को हमने उत्तर नहीं दिया है लेकिन हमने उसको देखा है, और एक प्रश्न को हमने लगाया हुआ है मार्क फॉर रिव्यू, जिसको हम बाद में चेक करेंगे कि हाँ ये प्रश्न मतलब इसको हम लगाने के लिए छोड़े हुए हैं कि बाद में इसको हम लगाएंगे। और ये वाले का हमने आंसर लगाया हुआ है और इसको हम आंसर चेंज करना चाहते हैं या फिर एक बार क्लियर करना चाहते हैं तो हमने टिक करके लगाया हो। अगर टिक करके लगाएंगे तो उसको काउंट किया जाएगा, ऐसे ही अगर आप लगा देंगे मतलब ऐसे ही आप मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा, चाहे वो सही हो या फिर गलत हो। तो काउंट किसको किसको किया जाएगा, एक आपका ग्रीन वाले को काउंट किया जाएगा, दूसरा यहाँ पर बैगनी प्लस ग्रीन जो यहाँ पे नीचे लगा हुआ है रिव्यू वाला, इसको काउंट किया जाएगा। बाकी आपने जो छोड़ा है और जो आपने आंसर जिसका नहीं दिया उसको काउंट नहीं किया जाएगा। इसी तरह जनरल अवेयरनेस वाले में जाएंगे, आप यहाँ से इस तरह से आगे बढ़ के एक बार इस सारे क्वेश्चन को देख लीजिए, इसी तरह के क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, जब आप श्योर हो जाएं कि हाँ हमारा सब कुछ हो गया, जैसे कि मान लो 30वें नंबर पे हम गए, कुछ भी मैं लगा दिया, सेव एंड लास्ट में आपको सबसे आखिरी में सबमिट करना है। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस सारे चीज़ हो जाएंगे, लास्ट में आपको सबमिट कर देना। अभी यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, वैसे यहाँ सबमिट करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक, एग्जाम में आपका सबमिट का ऑप्शन सबसे लास्ट, तो आपको शुरू में सबमिट नहीं करना है, आराम से समय देना है, ऑटोमेटिक सबमिट होने दीजिएगा। ठीक है, समय क्योंकि कोई मतलब है नहीं कि आप पहले कर लेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिल जाएगा, बाद में करेंगे तो कम नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। जो भी समय मिले आपको यहाँ पे घूम घूम के सारे को अच्छे से चेक कर लेना है। तो बैगनी वाले जो आप निशान लगाए रहेंगे उनको आपको ध्यान से फिर दोबारा चेक कर लेना कि हाँ सही लगा है कि नहीं लगा। हाँ, इससे मान लो इसमें लगाना जो आपने निशान लगाया हुआ है इनको हटाना चाहते हैं, जैसे 2 नंबर यहाँ पर है मार्क फॉर रिव्यू, ठीक, यहाँ पर इसको हटाना है तो एक बार यहाँ से आप कर दीजिए क्लियर रिस्पांस। ठीक, उसके बाद आप इसको चाहे टिक करके हटा दीजिए या फिर जैसे भी हटाना चाहें। अगर आप टिक करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा और नहीं करेंगे तो सीधे क्लियर कर दीजिएगा, सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा, ये रेड हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर पूरे पेपर को दे सकते हैं। प्रीवियस वाले से आप पीछे जा सकते हैं,
सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो अगले क्वेश्चन पे जा सकते हैं। ठीक, तो मैंने यहाँ पे सारे ऑप्शन को अच्छे से डिस्कस कर दिया है। बाकी अगर आपका कोई और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चाहे आप NTPC ग्रेजुएट, नॉन ग्रेजुएट जो भी हो, आप जो है अंडर ग्रेजुएट, सारे टेस्ट आप वहाँ पर दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।